शुभाशीष बच्चों, वेलकम टू सीरा अकाडमी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निर्मला के पति तोताराम का चरित्र चित्रण के बारे में। मुंशी तोताराम के चरित्र में वात्सल्य, शंका, विलासिता, विवशता, विषाद, व्यंग्य और हास्य पाकर पाठक कभी उनसे घृणा करने लगते हैं तो कभी उस पर तरस खाकर सहानुभूति दिखाने लगता है। मुंशी जी धनी है, अच्छी आमदनी है, वृद्ध ना होने पर भी पेशे के परिश्रम के कारण वृद्ध से दिखाई देते हैं। पहली पत्नी के मरने पर 3 पुत्रों के पिता होते हुए भी 40 वर्ष की अधेड़ उम्र में अपनी सुखमय गृहस्थी को और भी सुखमय बनाने के लिए 22 वर्ष की युवती से अनमेल विवाह कर लेते हैं। वे अपने को दंपत्ति विज्ञान में कुशल मानते हैं। पत्नी के आते ही घर की मालकिन बना देते हैं। मितव्ययता भूलकर रोज नए 2 तोहफे लाते हैं। अपने अमूल्य समय का कुछ भाग उसे सैर तमाशे में ले जाने, ग्रामाफोन आदि सुनाने में व्यय करते हैं। फिर भी पत्नी का हृदय जीतने में असमर्थ होकर विरक्त होते हैं। फिर अपने मित्र नयन सुख की सलाह से रंगीलेपन के स्वांग रचने, झूठी जवानी और बहादुरी के प्रदर्शन करने लगते हैं। दाम्पत्य सुख से निराश युवती पत्नी मात्र कल्पना में सौतेले पुत्रों पर स्नेह दिखाने लगती है। साथ ही कर्तव्य से प्रेरित होकर अपना रंग ढंग बदल देती है तो वे विस्मित होते हैं। अपनी नई पत्नी के समवयस्क बड़े पुत्र को उसके साथ मिलते जुलते देखकर वे डर जाते हैं। नई पत्नी निर्मला के मुंह से यह सुनकर कि वह मनसाराम से अंग्रेजी पढ़ रही है, वे शंकित होते हैं। उनका भीरू हृदय ईर्ष्या से जलने लगता है। वे कल्पना लोक में सभी बातों का विपरीतार्थ लगाकर सोचते हैं। आजकल महारानी कटु दिखाई देते हैं, इसका रहस्य अब समझ में आया। संदेह के इस भूत के मन में घुसते ही वे मनसाराम के पीछे पड़ जाते हैं। मनसाराम के साथ उनका व्यवहार में संदेह और वात्सल्य शंका पर विजय पा जाती है। शंका में पड़कर वे पर आरोपण का इल्ज़ाम लगाकर उसे बोर्डिंग में रखने का प्रबल प्रयत्न करते हैं। एक दिन भोजन के समय मनसाराम को देखकर उनका वात्सल्य उमड़ पड़ता है। फिर भी मनसाराम के मन में निर्मला के प्रति द्वेष उत्पन्न कर निश्चित होने के लिए भयंकर झूठ का आश्रय लेकर निर्मला के बारे में मनसाराम से कहते हैं कि मालूम नहीं होता कि निर्मला क्या चाहती है। मैं जानता हूँ कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी ना करता। रोज़ एक एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा कि तुम दिन भर न जाने कहाँ गायब होते हो। मनसाराम उनकी शंका की बात समझकर व्यथा से बीमार पड़ जाता है तो वे दौड़े हुए छात्रालय जाते हैं। मनसाराम की हालत नाजुक देखकर भी शंका के कारण उसे अस्पताल ले जाने के बहाने खोजते हैं। मनसाराम घर ना जाकर अस्पताल जाने का हठ करता है तो पहले वे संतुष्ट होते हैं, पर तुरंत यह सोचकर कांप उठते हैं कि कहीं मनसाराम मेरे मन के भाव ताड़ गया है और इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। उस समय की उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन लेखक इस प्रकार करते हैं। अब उनके घर में आग लगी जा रही थी। उनकी हृदय की व्यथा और वात्सल्य की प्रबलता डॉक्टर से की हुई इसी विनती में दिखती है। आप कलकत्ता और बम्बई के डॉक्टरों को तार दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। यही मेरा कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है। यह विश्वास उत्पन्न करना चाहते हैं कि उसके बारे में उनका मन साफ है। इसके लिए निर्मला को उसके पास बिठाकर उन दोनों के मिलने से अपने को खुश दिखते हैं तो उसका आशातीत फल होता, पर निर्मला के अस्पताल आने पर क्रोध करके वे अपना विवेक प्रकट करते हैं।
इससे यही भी मालूम होता है कि उनका अपना विवेक किस तरह से प्रकट होता है। इससे यह भी मालूम होता है कि उनका पश्चाताप सच्चा नहीं है। संदेह का भूत दिल के कोने में कहीं छिपा है। आखिर मनसाराम के प्राणों के साथ ही शंका शांत होती है। मृत्यु के पहले निर्मला पांवों पर गिरकर प्रकट किए उद्गार सुनकर और मनसाराम के लिए निर्मला का त्याग देखकर निर्मला के प्रति उनका मन साफ होता है और वे कहते हैं कि अब तुम मेरे भाग की नहीं, भक्ति की वस्तु बन गई हो। डॉक्टर सिन्हा के उपदेश सुनकर राह पर जाते हुए जियाराम की बातों पर व्यंग्य करके और निर्मला के गहनों की चोरी की रिपोर्ट थाने में देकर वे अपनी आदर्शनीयता का परिचय देते हैं। वे एक अनुभवी वकील की उद्दंडता और बुरी संगति से भी परिचित हैं। निर्मला भी कह रही है कि मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। ऐसी हालात में थाने में रिपोर्ट ना देकर वे अन्य उपायों से काम लेते तो अच्छा होता। जियाराम के संबंध में उनका यह कथन उनके पुत्र प्रेम का अच्छा परिचय देता है। नालायक था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का। कभी न कभी चेत ही जाता, यह चोट अब ना सही जाएगी। जियाराम के आत्मघात की खबर पाकर तो वे गोली खाए हुए मनुष्य की भांति गिर पड़ते हैं। मनसाराम और जियाराम के बाद सियाराम की बारी आती है। दो पुत्रों को खो जाने पर भी वे सियाराम के विषय में समय रहते सावधान नहीं होते। उसके घर से निकल जाने पर ही उनकी आंखें खुलती हैं। 2 दिन निराहार रहकर भूखे प्यासे उसे खोजते रहते हैं। खोए पुत्र को खोजने निकलते हैं और अंत में अपनी अभागिनी पत्नी के दाह कर्म करने लौटते हैं। इस प्रकार सुखी जीवन को और सुखमय बनाने के फेर में पड़कर 3 पुत्रों के रहते वृद्धावस्था में जवान लड़की से अनमेल विवाह कर वे अपने अपने पुत्रों के और अपनी पत्नी के जीवन का सर्वनाश करते हैं। पिता का वात्सल्यपूर्ण हृदय रखते हुए भी पुत्रों का सच्चा प्रेम पाकर आदर्श पिता ना बन सके। पत्नी के प्रति पूर्ण प्रेम हृदय रखते हुए भी पत्नी का सच्चा प्रेम पाकर अच्छे आदर्श पिता ना बन सके। वास्तव में लेखक ने एक व्यक्ति के रूप में ही नहीं, वृद्धावस्था में जवान लड़कियों से विवाह करने, अपनी गृहस्थी का सर्वनाश करने वाले विलास प्रिय समाजद्रोहियों के वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में उनका चरित्र किया है। तो ये रहा तोताराम का चरित्र चित्रण। नेक्स्ट वीडियो में मनसाराम का चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।